जैसे कि हम सब लोगों को पता है, आदित्य L1 सन को दूर से ही उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और इस मिशन को कंप्लीट होने में 5 साल का टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं आदित्य L1 से पहले भी एक और एयरक्राफ्ट सन के एटमॉस्फेयर में जाकर सन को टच किया है। उस एयरक्राफ्ट का नाम है पोलर सोलर प्रोबी। मुझे पता है आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप गूगल पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं। और काफ़ी लोग यही सोच रहे होंगे कि ये मेल्ट क्यों नहीं हुआ। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इतिहास में पहली बार किसी एयरक्राफ्ट ने सन के एटमॉस्फेयर में जाने की कोशिश की है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी में कोई मेटल और ना ही दुनिया का कोई डैमेज सह नहीं कर सकता। तो सवाल ये आता है कि पोलर सोलर प्रोबी ये एयरक्राफ्ट मेल्ट क्यों नहीं हुआ। हज़ारों नहीं, लाखों डिग्री सेल्सियस की गर्मी में ये मेल्ट क्यों नहीं हुआ। दोस्तों, 1900 की स्टार्टिंग की सेंचुरी में साइंटिस्ट सन के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तो उन्हें एक फिनोमेना नोटिस किया। साइंटिस्ट सन की निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ और कलर को देखकर सन का टेम्परेचर चेक कर रहे थे। ये काम अर्थ पर रहकर स्पेक्ट्रोग्राफ से किया जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सूरज की वेवलेंथ और कलर के डायरेक्ट सेक्शन उसके टेम्परेचर से होता है। जो रिजल्ट साइंटिस्ट के सामने आए उसको आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। साइंटिस्टों ने देखा कि सन के सरफेस पर 5500 डिग्री सेल्सियस है और सन की आउटर एटमॉस्फेयर की लेयर, जिसका नाम कोरोना है, उसका टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है, यानी कि सन से 100 गुना ज़्यादा है। ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसको साइंटिस्ट को समझने के लिए 100 साल से कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली ये लेयर सन के अंदर छुपी होती है। इसको देखने के लिए सोलर क्लिप से भी देखा जा सकता है या फिर क्लोरोग्राफ सनशीट की मदद से भी देखा जा सकता है। फिर कई सारे रॉकेट बनाए गए और हम इंसान चांद पर भी जाकर आ चुके थे। लेकिन सन के इस फिनोमेना को समझने के लिए एक ऐसा मिशन बनाए जो सन की एटमॉस्फेयर में जाकर ये पता लगा सके कि वहाँ पर क्या चल रहा है। वो मशीन 5 लाख डिग्री सेल्सियस में भी सन को स्टडी कर सके। लेकिन आपको पता है ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इतनी गर्मी है जिसको अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है। अगर हम आयरन को मेल्ट करते हैं तो आयरन 1500 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो जाएगा और दुनिया का सबसे मजबूत मेटल टंगस्टन, अगर हम इसको मेल्ट करते हैं तो ये 3422 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो जाएगा। इसका मतलब है सन को इन दोनों मेटल्स को मेल्ट करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेंगे। पोलर सोलर की डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट तो एक बड़ी प्रॉब्लम थी ही, और इसको सन तक पहुंचाना ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। सन जो हमारे प्लैनेट्स को बना के रखा है उसके पास जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस रॉकेट को अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकालना और उसे वापस लाना हो तो उसकी स्पीड कम करनी पड़ती है, ताकि अर्थ की ग्रेविटी उस पर हावी हो सके और उसको अपनी तरफ खींच सके। इसी तरह इसको अर्थ पर भी किसी दूसरे प्लैनेट की तरफ भेजना हो तो इसकी स्पीड भी बढ़ानी पड़ती है, ताकि ये अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल सके। अगर मार्स पर किसी एयरक्राफ्ट को उधर भेजना हो तो उसको पूरे रॉकेट से अर्थ के ऑर्बिट पर लाया जाएगा और उसके बाद परफेक्ट टाइम, परफेक्ट एंगल, परफेक्ट स्पीड से उसे अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकाला जाता है। रॉकेट की हेल्प से वो अर्थ के ऑर्बिट तक तो वो चला जाएगा, लेकिन स्पेस में रॉकेट नहीं होते। स्पेस में छोटे रॉकेट का यूज़ करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उसको ऑर्बिट से बाहर निकाला जाता है। सन अर्थ से 150 किलोमीटर दूर है और उसको अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकाल के सन के ऑर्बिट में डालने के लिए ऑर्बिट भी काफ़ी बड़ा चाहिए और एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए। इतना पावरफुल एनर्जी वाला रॉकेट आज तक नहीं बनाया गया है। फिर नासा ने यह डिसीजन लिया कि एयरक्राफ्ट को सन की तरफ भेजने से पहले वीनस में भेजा जाएगा। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लैनेट है और अर्थ का तीसरा। वीनस की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके इस एयरक्राफ्ट की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि वीनस एक छोटा प्लैनेट है, जिसकी वजह से इसकी ग्रेविटी भी काफ़ी कम है। इस एयरक्राफ्ट को सन के ऑर्बिट में जाना है तो उसको वीनस के 24 राउंड्स लेने होंगे, तब वो जाकर सन के क्लोज पॉइंट पर जाकर पहुंचेगा। 12 अगस्त 2018 को इस एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था। इस मिशन के लिए नासा ने 8 सालों का टाइम प्लान किया है। सन का सबसे करीब जाने के लिए वीनस को 24 राउंड्स लिए जाएंगे। हर एक राउंड में 37 घंटे मिलते हैं, जो सन के ऊपर रिसर्च करने के लिए मौका मिलता है। मतलब पूरे 8 सालों में टोटल 900 घंटे मिलेंगे सन के बारे में रिसर्च करने के लिए। 28 अप्रैल 2021 ये वो दिन था नासा ने कंफर्म किया था कि एयरक्राफ्ट अपने 8th राउंड में सन के कोरोना लेयर में सक्सेसफुली एंटर हो चुका है। कोरोना की लेयर सन से 100 गुना ज़्यादा गर्म है। ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग की बात है, जिसे एयरक्राफ्ट ने भी कंफर्म किया है। लेकिन ऐसा क्यों है जिसे कोरोना की लेयर सन से भी 100 गुना ज़्यादा गर्म कर रही है?
और इस पर अभी तक रिसर्च चल रहा है। अब बात करते हैं मेन सवाल के बारे में, क्यों एयरक्राफ्ट मेल्ट नहीं हुआ। एयरक्राफ्ट के साइड में जो सन को फेस कर रहा है वहाँ पर एक हीट शील्ड लगाई गई है जिसको कार्बन फॉर्म से बनाया गया है। ये कोई नॉर्मल कार्बन नहीं है, इस कार्बन फॉर्म को कंपनी ने खास कर बनाया गया है। ये फॉर्म अंदर से 97% खाली है जो हीट शील्ड को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाता है। इसके अलावा कार्बन की एक और लेयर भी लगाई गई है जिसको ग्रेविटी और रीजन से बनाया गया है। ये मिक्सचर शील्ड को दोनों साइड में लगाया गया है। इसको काफ़ी हीट किया गया जिसे कार्बन के फॉर्म में बदल गया और उस शील्ड में एक वाइट केरामिक पेंट भी किया गया है क्योंकि सनलाइट के अंदर आने से पहले बाहर ही रिफ्लेक्ट हो जाए। और इतना सब कुछ करने के बाद भी ये शील्ड सिर्फ 2500 डिग्री सेल्सियस तक ही बर्दाश्त कर सकती है। वहीं कोरोना का टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट इतनी गर्मी कैसे बर्दाश्त कर रहा है ये भी समझना काफ़ी आसान है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक हीट को ट्रांसफर होने के लिए कोई मीडियम चाहिए। जैसे कि गर्मियों में अर्थ पर मौजूद पार्टिकल्स और वाइब्रेटर्स अपने अंदर गर्मी लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से हमें रात के टाइम पर भी गर्मी लगती है। अगर पार्टिकल्स कम होंगे तो हीट ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाएगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एयरक्राफ्ट की हीट शील्ड पर 1200 डिग्री सेल्सियस होता है और बैक साइड जहाँ पर सनलाइट नहीं गिरती वहाँ का टेम्परेचर माइनस में होता है क्योंकि वहाँ पर कोई पार्टिकल्स नहीं है जो हीट शील्ड को ट्रांसफ़र कर सके। यही वजह है एयरक्राफ्ट सन के इतने करीब होने के बावजूद मेल्ट नहीं हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा और शॉर्ट चैनल का लिंक है, जाकर फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।